आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो कर्म और न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। नाम है किन्नर की अंतिम यात्रा। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं पूछता, वो तो बस इंतजार करता है। ये लाइन इस कहानी का आप कह सकते हैं सार है। कर्म ना कोई सफाई नहीं मांगता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। और जब वो पलट कर आता है तो रास्ते भले ही बदल जाएं, मंजिल नहीं बदलती। तो कहानी हमें ले चलती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट पर। सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा है और अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और ठीक उसी बुझती हुई आग के सामने बैठा है एक अघोरी साधु जो एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा है। मकसद, एक आत्मा को अपने वश में करना। अब वो साधु जो है वो अपने मंत्रों में पूरी तरह डूबा हुआ है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो आग, वो सिद्ध आग जिसे उसने अपनी साधना से जलाया था, वो अचानक से फुस बुझ जाती है और चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी पसर जाती है। और फिर उस राख के ढेर से धीरे धीरे एक आकृति उभरती है, एक स्त्री की आत्मा। पर इसमें कोई चीख पुकार नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी और ऐसी आंखें जो सीधे उस साधु को घूर रही हैं। एक पल के लिए तो साधु को लगता है कि वाह, उसकी क्रिया सफल हो गई। लेकिन अगले ही पल उसकी पवित्र रुद्राक्ष की माला कट से टूटकर राख में जा गिरती है। ये बहुत बड़ा संकेत था, एक इशारा कि उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति, उसका सुरक्षा कवच सब खत्म हो चुका है। और इसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगता, वो शक्तिशाली साधु हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, बेहोश। उसका अनुष्ठान एक भयानक नाकामी पर खत्म होता है। अब जब साधु को होश आता है ना, तो वो एक बिल्कुल नई हकीकत से रूबरू होता है। एक ऐसी हकीकत जहां डर और अनहोनी की एक पूरी की पूरी श्रृंखला बस उसी का इंतजार कर रही थी। तो यहां से शुरू होता है अजीब घटनाओं का सिलसिला। पहली रात उसका आश्रम एक ऐसे तूफान में तबाह हो जाता है जो सिर्फ उसी के आश्रम पर आया था। सोचिए, गांव के किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई। अगले दिन उसके हवन की आग अपने आप बुझ गई। और फिर जंगल से उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है और एक रहस्यमयी फुसफुसाहट। और वो जो फुसफुसाहट थी ना जंगल में, उसमें एक नाम सुनाई दिया, अश्विनी। एक ऐसा नाम जो साधु ने पहले कभी नहीं सुना था। अब ये सवाल उसके दिमाग में अटक जाता है, आखिर कौन थी ये अश्विनी? मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब साधु वापस उस शमशान घाट पर जाकर छानबीन करता है। उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था, वहां तो अपराजिता नाम की एक किन्नर का अंतिम संस्कार हुआ था। तो फिर ये अश्विनी कौन है? एक तरफ नाम अपराजिता, दूसरी तरफ अश्विनी। ये पूरा विरोधाभास उसे एकदम उलझा कर रख देता है। और जैसे जैसे साधु का डर बढ़ता जाता है, उसके दिमाग पर पड़ा एक पुराना पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। उसकी अपनी ही दबी हुई यादें एक ऐसे भयानक अतीत को सामने लाने लगती हैं जिसे वो कब का भुला चुका था। तो चलिए अब चलते हैं अतीत में और देखते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी की जड़ कहाँ है। तो कहानी के जो असली पात्र है वो है अश्विनी, एक जवान लड़की जिसे किन्नरों के एक समुदाय ने बड़े ही प्यार से पाला पोसा था। अश्विनी लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने की सीख देती थी। लेकिन उसका ये बढ़ता हुआ असर साधु और गांव के बड़ों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। और फिर उन्होंने एक बहुत ही भयानक जुर्म को अंजाम दिया। अश्विनी पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। उसे जबरदस्ती घसीटकर जंगल ले जाया गया, जंजीरों में जकड़ा गया और फिर उसी साधु ने उसे चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें, उसकी मदद की पुकार सब अनसुनी कर दी गईं। जिस वक्त अश्विनी को जलाया जा रहा था, उसकी किन्नर मां, उसकी अभिभावक ने एक भयानक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, तुम लोगों ने मेरी बच्ची को मारा है, ये किन्नर का श्राप इस पूरे गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये एक ऐसा श्राप था जो दशकों बाद सच होने वाला था। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के समय में, जहां वो दशकों पुराना श्राप अब आखिरकार अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। उस श्राप का पहला और सबसे बड़ा असर दिखता है गांव की एक शादी में। अचानक एक जोरदार धमाका होता है
और पूरा का पूरा समारोह आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मच जाती है। अब साधु इस तबाही को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में खड़ी होती है अपराजिता की आत्मा। हाँ, वही आत्मा जो उस चिता से निकली थी, वही आत्मा जो उस किन्नर के श्राप को पूरा करने का एक जरिया थी। और यहाँ कर्म का चक्र पूरा होता है। अपराजिता की आत्मा उस साधु को घसीटकर उसी शमशान घाट पर ले जाती है। उसे ठीक उसी चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है जिससे उसने अश्विनी को जलाया था। उसकी दया की भीख ठीक वैसे ही अनसुनी कर दी जाती है और उसकी चीखें भी ठीक वैसे ही शमशान में गूंजती हैं जैसे कभी अश्विनी की जंगल में गूंजी थीं। ये एक भयानक लेकिन एकदम सटीक न्याय था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये कर्म का चक्र था जो बस अपना काम कर रहा था, या फिर ये एक बदला था, एक आत्मा का प्रतिशोध जो अपने लिए न्याय की तलाश में थी? इसका जवाब शायद इसी कहानी में छिपा है।